अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम बनाने जा रहे हैं टू फिश डिलाइट्स, यानी एक ही मछली की एक ही रेसिपी से दो लाजवाब जायके। क्रिस्पी फ्राइड फिश जो मुंह में घुल जाए और स्पाइसी फिश करी जो दिल जीत ले। तो चलिए जनाब, देर किस बात की है, चलते हैं अपनी वन किचन मैजिक की तरफ, जहां पाने वाले हैं आप एक ही रेसिपी से डबल डबल मजे। यही तो दिन है मछली को ट्राई करने के और अपनी बॉडी को फिट फाट करने के। रेसिपी का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। तो यहाँ सबसे पहले आपने लेनी है ताज़ा मछली, जिसे आप रोहू, सुरमई या पोम्फ्रेट कोई भी ले सकते हैं। आजकल तो वैसे मसाला लगी हुई फ़िश देते हैं, जिसको धोने के से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी आप मछली को अच्छे से धोने के बाद 10 मिनट के लिए नींबू का रस और नमक मिक्स करके लगा के रख दें तो भी स्मेल दूर हो जाती है। तो अब दिखाते हैं आपको कमाल। यहाँ हमने ले लिया है 3 to 4 टेबल स्पून इमली का पल्प। आप चाहे इमली की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने रेगुलर मसाले यानी कि हल्दी, सुरख मिर्च और नमक लेना है। हसबी ज़रूरत ऐड करने के बाद आपने कुछ स्पेशल मसाले लेने हैं, जिन्हें ऐड करके क्रिस्पी फ्राई और स्पाइसी फ्राई फिश के लिए बनाते हैं मज़ेदार मसाला। तो यहाँ हमने 1 चम्मच ले लिया है फिश मसाला, जो कि किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। फिर आपने धनिया और सब्ज़ मिर्च को कूट लेना है, ऐड कर दें इसी बाउल में, और साथ में 1 चम्मच आपने मस्टर्ड पेस्ट ऐड करनी है। मस्टर्ड पाउडर ले लें। तो अब अदरक लहसुन की पेस्ट 2 चम्मच ऐड कर दी है, और साथ में 1 चम्मच आपने चाय का ऐड करना है पेपरिका पाउडर। तो फिर आपने अब करनी है इनकी मिक्सिंग। तो अभी इनकी मिक्सिंग में आपने पानी यूज़ नहीं करना, बल्कि पानी की बजाय आपने इनको एक गाढ़ी सी पेस्ट बनाने के लिए ऐड करना है इसमें 2 चम्मच पतला सा दही, और फिर साथ में आपने ऐड करना है 2 से 3 चम्मच सिरका। तो फिर इन तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे तो एक ज़बरदस्त गाढ़ी सी पेस्ट बन जाएगी। अब इस पेस्ट के साथ आपने मछली के टुकड़ों को अच्छी से मैरिनेट करना है। यही वो लम्हा है जहाँ से जायके का जादू स्टार्ट होता है, यानी कि शुरू होता है। और अब आपने एक एक पीस को अच्छे से मैरिनेट करना है। कोट करने के बाद आपने दूसरे बाउल में ऐड करते जाना है। अब यहाँ आपको एक ख़ास बात बताएं कि आप इस तरह से फ़िश फ्राई करने के बाद अगर एयर टाइट जार में ऐड करके रेफ्रिजरेट कर लेती हैं, तो हफ्ता 15 दिन आप आसानी से इस फ़िश को रख सकते हैं, और जब चाहे मर्ज़ी निकालें, फ्राई करें और यूज़ करें। तो नेक्स्ट मरहले में आपको बताएंगे कि किस तरह आप इस एक रेसिपी के साथ मैरिनेट किए हुए फिश को दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, अब तमाम फिश को मसाला लगाते हैं, इनको रेफ्रिजरेट करते हैं। आप अगर जितनी देर ज़्यादा मसाला लगाए रखेंगे फिश, उतनी ही ज़्यादा आपकी मज़ेदार बनेगी। तो अब आपने इन तमाम फिश को मसाला लगाने के बाद रेफ्रिजरेट कर देना है। तकरीबन 30 मिनट तो लाजमी आप इसे रेस्ट दें। यकीनन अभी से ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही मज़े का मसाला हमने लगा दिया है इस फिश को। तो चलें, अब इसे करते हैं कवर, इसको रेस्ट देते हैं और हम चलते हैं अपने अगले मरहले में। यहाँ अब आपने लेनी है एक अदद कढ़ाई, उसमें आपने ऐड करना है तेल और उसको गर्म करना है। तो फिर अब इस तेल को गर्म करने के बाद हम करेंगे इसमें मछली के टुकड़े फ्राई। अब यहाँ आधा घंटा गुजरने के बाद हम करते हैं फिश को फ्राई, लेकिन इसमें से आपने जितनी पीसेस को फ्राई करना है उनको आपने सेपरेट कर लेना है स्पाइसी फिश करी के लिए। तो अब चलें, तेल गरम हो गया, आंच आपने दरमियानी रखनी है और दोनों साइडों से आपने मछली के टुकड़ों को सुनहरी होने तक तलना है। ये सुनहरा रंग और क्रिस्पी सतह, बस यही है परफेक्ट फ्राई फिश का राज। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। कितनी खूबसूरत और मज़े की लग रही है ना, अभी मुंह में पानी आ रहा है कि जल्दी से उठाएं और बस खा लें। और ये अच्छे से गल भी चुकी है, जो कि आपके सामने है। बस अब 5 मिनट में आपकी स्पाइसी फिश होगी तैयार। तो वो कैसे, देखें, प्रेशर कुकर में आपने 5 मिनट के लिए प्याज, टमाटर और लहसुन ऐड कर देने हैं मोटा मोटा काट के, और उसको प्रेशर देना है।
5 मिनट में आपका मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर आपने उसी तेल में जिसमें आपने फिश फ्राई किया है, आपने तमाम प्याज वगैरह को निकाल के ऐड कर देने हैं और इसको करना है फ्राई। मीडियम स्लो आंच पे आपने इस मसाले की भुनाई करनी है। साथ में यहीं इसी स्टेज पे आपने ऐड कर देने हैं इसमें स्पाइसेस, ताकि इसको आए मज़े का चटपटा टच। तो उसके लिए नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी हुई सब्ज़ मिर्च और धनिया पाउडर हमने कूट के ऐड कर दिया। अब इसको साथ साथ आपने फ्राई करते जाना है। जब आपने देखना है कि इसका पानी खुश्क होने लगा है, तो फिर आपने इसमें ऐड कर देनी है हाफ प्याली दही की। तो दही का पानी भी आपने इसी मीडियम आंच पे खुश करना है। जब आप देखेंगे कि मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, तो आपने यहाँ 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करना है और फिर आपने इसको मिक्स करने के बाद ऐड कर देनी है इसमें फ़िश। बस आपने फ़िश ऐड करनी है और जस्ट 1 से 2 मिनट आप इसको ऊपर नीचे करेंगे, यानी कि तमाम करी मसाला जो है वो फ़िश के ऊपर लग जाए। तो फिर आपने आंच बंद कर देनी है और आपकी फ़िश मज़ेदार स्पाइसी चटपटी हो गई तैयार। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रेवी गाढ़ी हो गई है और मसाला जो है वो मछली में जज़्ब हो चुका है। यही है असली वन किचन मैजिक। आखिर में है थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया छिड़क दें, तो माशाल्लाह से सर्विंग बाउल हो गया है आपका तैयार। तो अब आपको ये स्पाइसी मसाला फ़िश कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और जल्दी से फीडबैक दीजिएगा। लेकिन अभी आपने जाना नहीं है भाई, फ्राई फ़िश तो रहती है ना अभी। तो चलें, अब बाकी फिश जो आपने रखी थी आपने उसे निकाल लेना है एक अदद प्लेट में। और आपके पास जो बाउल में मसाला बचा उसमें आपने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सुर्ख मिर्च ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करने हैं और उसको बीटर की मदद से पेस्ट बना लेनी है। तो पेस्ट बना के आपने गाढ़ी सी पेस्ट बनानी है, बहुत पतली नहीं करनी। अब इस पेस्ट के में हम डिप करेंगे यही मछली जो कि मैरिनेट की हुई है और हम दोबारा से कढ़ाई में डालते हैं तेल, उसको गरम करते हैं और इस एक एक फिश पीस को उठाने के बाद आपने इसमें कोट करना है इसी मिक्सचर के साथ जो कि आपने तैयार किया है। और फिर आपने इस फिश को कढ़ाई में ऐड करके मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट दोनों तरफ से फ्राई करना है, जब तक कि इस पे गोल्डन ब्राउन यानी कि सुनहरा कलर ना आ जाए। तो 1 बाय 1 पीस को मैरिनेट करने के बाद ऐड करते हैं और फ्राई करते हैं और फिर आपको मज़े कराते हैं। बेसन और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर आपको देगा डबल डबल मज़े। डबल क्रिस्पी होगी आपकी फिश ऊपर से और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट और नरम। और इसके साथ एक और मज़ा करवाना है हमने आपको। आम सी बात है, क्रिस्पी फ्राई फिश हो, रोस्ट हो, सिजी हो, जो भी हो, साथ में चिप्स ना हो, ये कैसे हो सकता है। अब आपने पोटैटोज को काट लेना है फिंगर स्टाइल चिप्स में और इतना सा काम है। अब आपने इन पोटैटोज को ऐड कर देने हैं उसी मसाले में जो कि मिक्सचर आपने फिश फ्राई करने के लिए तैयार किया था बेसन और कॉर्नफ्लोर का। तो इसमें ऐड करके आपने पोटैटोज को मैरिनेट करना है और मैरिनेट करने के बाद उसी पकते हुए घी में जो कि आपने फिश को फ्राई किया था जिसमें उसी में ऐड कर देने हैं और तैयार कर लेने हैं जस्ट 2 to 3 मिनट में ज़बरदस्त फ्राइज। और फिर आपने लेने हैं फिश के साथ इनके मज़े। तो अब आप इस फिश को चाहे यूज़ करें रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ या फिर एज इट इज़ ही आप इसको खाएं। दोनों ही, तीनों ही, चारों ही सूरतों में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये तो इस रेसिपी को यूज़ करेंगे तो दुआएं देंगे आप हमें कि इतना मज़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा दे दिया आपने हमें। तो जनाब फ्राइज़ भी हो गए ज़बरदस्त तैयार। देखें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत गोल्डन कलर आया है इन पे। आपने स्ट्रेनर में निकाल लेने हैं, ऑयल रिमूव हो जाएगा। तो फिर आपने फाइनल सर्विंग के लिए ऐड करने हैं डिश में चिप्स को ऊपर आपने रखनी है अपनी फ्राई फिश। तो देखें कितनी खूबसूरत और मज़े की लुक दे रही है ना। उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। कि आज हमने एक ही मछली के दो जायके इतने मुख्तलिफ और इतने मज़ेदार हो सकते हैं, ये आज हमने साबित कर दिया है। वाह, ये क्रंच और ये मसाला ज़बरदस्त। सोच क्या रहे हैं भाई, जल्दी से लाइक करें ना इस वीडियो को। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। मज़ेदार और चटपटी स्पाइसी फिश बनाने के लिए जस्ट आपने 3 बातें याद रखनी हैं और नतीजा परफेक्ट 100% आएगा। क्या?
नंबर 1, मछली तलते वक्त तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी। नंबर 2, मैरिनेट में थोड़ा सा सिरका या नींबू डालने से मछली की बू ख़त्म हो जाती है। और नंबर 3, करी में मछली डालने के बाद ज़्यादा हिलाएं नहीं, टुकड़े टूट सकते हैं। तो इस कंप्लीट मील यानी कि 2 फिश डिलाइट्स रेसिपी को बनाएं और मज़े लें और हमें दुआओं में याद रखें। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।